बात है, मेरा दुलारा पोता किस लिए गुस्सा है? क्या हुआ रीता बहू, तेरा लड़का क्यों गुस्सा है? गोमती काकी, आज घर में सब्जी नहीं बनी है, केवल दाल चावल बने हैं, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा। कोई बात नहीं, ऐसा कर तू ये फूल गोभी ले जाकर बना ले, सब लोग खा लेना। नहीं काकी, आप और काका इस बारिश के मौसम में इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह सब्जी मंडी से माल लाकर लगाकर दिन भर फेरी मारते हैं, और मेरे पास गोभी खरीदने के पैसे नहीं हैं। रीता बहू, मैंने तुझे पैसे मांगे क्या? वैसे भी बरसात की लगी गोभी है, सवेरे तक गल कर खराब हो जाएगी। गोमती दिनेश वैसे तो पड़ोसी थे, लेकिन गरीब बहू के ससुराल वालों के साथ परिवार जितना स्नेह प्रेम करते थे। रीता फूल गोभी की तरी लगाकर सब्जी बनाकर परोसती है। बहू ऐसा कर, ये दाल हटा दे, मैं तो इस रसेदार गोभी के साथ भात खा लूंगा। रीता, ये दाल निकाल लो, मैंने झूठी नहीं की अभी। सभी को दाल छोड़ते देखकर शांति थोड़ा झुंझलाकर कहती है, जब तुम सबको दाल खानी नहीं थी तो बनवाई किस लिए? अब इतना दाल बर्बाद होगा, अपने हिस्से की दाल पी लेना, शरीर में खून ही बनाएगा। सब खाने पीने लगते हैं, तभी मौसम खराब होने के साथ तूफानी आंधी पानी बरसने लगता है। अगली सुबह। अच्छा माँ, रीता, मैं काम पर निकल रहा हूँ। महेश बेटा, बरखा आंधी का दिन चल रहा है, सवेरे से ही आसमान एकदम काला कर रखा है। रीता बहू, पन्नी लाकर महेश को दे दे, ओढ़ लेगा। जी माँ जी, अजय आप रुकिए, मैं पन्नी लेकर आती हूँ। तब रीता रसोई में जाती है, जहाँ अन्न का अभाव छूछे पड़े राशन बर्तनों में साफ दिख रहा था। ये लीजिए पन्नी। जी, वो मैं कह रही थी, रसोई में एक भी साग सब्जी नहीं है। रात में गोमती काकी ने गोभी दे दिया था, तो सब्जी से रात का टाइम कट गया। राशन भी लगभग खत्म है, एक टाइम की रोटी बनाने पर थोड़ा आटा पड़ा है। रीता, अभी तो बस ये 20 रुपए पड़े हैं, इसी में से कोई साग सब्जी लाकर बना देना, बाकी देखता हूँ दिहाड़ी लग गई तो शाम को आटा दाल चावल ले आऊंगा। शाम में राशन लाने का दिलासा देकर दुखी मन से महेश रोजी भत्ते पर निकल जाता है। जहां मानसून का मौसम अमीरों के यहाँ खुशियों की सौगात बनकर आता है, वहीं गरीबों की चौखट पर बारिश का मौसम गरीबी भुखमरी बनकर आता है। महेश का परिवार भी ऐसे गरीबी से गुजर रहा था। पूरे परिवार के पेट भरवाने का जिम्मा महेश लेकर चला आ रहा था। जिस दिन मजदूरी का काम मिलता तो 2 वक्त का खाने को मिलता, पर बारिश के खराब मौसम में ज्यादातर दिनों में दिहाड़ी नहीं मिलती तो चूल्हा भी नहीं चल पाता था। आज तो बड़ी जोर की बिजली चमक रही है, बस भगवान जी दया करना आज बारिश ना हो और एक दो दिहाड़ी लग जाए। तभी रोड से गुजरते हुए उसे लजीज बिरयानी की खुशबू आती है। कितनी स्वादिष्ट लजीज बिरयानी की खुशबू आ रही है। तभी महेश की नजर चिकन मटन बिरयानी के ढाबे पर पड़ती है, जो कि नई नई खुली थी, और एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मुरादाबादी बिरयानी लिखा हुआ था। लगता है ये बिरयानी की दुकान हाल फिलहाल में ही खुली है। काफी देर दावते बिरयानी ढाबे के बाहर खड़ा होकर लकड़ियां आंखों से देखता है, फिर लेबर चौक पर आ जाता है, जहां बड़ी संख्या में गरीब मजदूर काम की खातिर बैठे थे। यहाँ पर तो पहले से ही कितने सारे मजदूर काम के लिए बैठे पड़े हैं, पता नहीं आज दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। जहां हर गुजरते वक्त के साथ आसमान में बरसाती बादल गरजते हुए भरे जा रहे थे, वहीं महेश का बैठे बैठे आधा दिन निकल जाता है, तब जाकर कहीं वह 100 रुपए कमाता है। ऐसा करता हूँ 100 रुपए में थोड़ा आटा दाल चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। महेश 100 रुपए लेकर बनिया की दुकान के लिए जाने लगता है। तभी काली घटाएं गहराते हुए तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगी थरथराते हुए वो बनिया की दुकान पर आता है, जो कि बड़े चाव से बिरयानी खा रहा था। भाई वाह वाह वाह, ये अकरम मटन की बिरयानी एकदम दमदार बनाता है। अरे भाई, मेरे मुंह को तो जैसे इसके यहाँ की चिकन मुरादाबादी बिरयानी खाने का चस्का लग गया है। मक्खर बनिया टेढ़ी नजर से दुकान पर महेश को खड़ा देखकर मुंह बनाकर बुदबुदाने लगता है। आ गया ये गरीब उधारी खाने के लिए। देखो कैसे भूखे रंगे की तरह मेरी बिरयानी पर नजर जमा रहा है। वैसे भी इसकी नजर बहुत खराब है, ढक के रख देता हूँ वरना पचेगी नहीं। ऐसा कहते हुए कंजूस मक्खर बनिया बिरयानी ढक के कड़े लहजे में बोलता है। हाँ बोल भाई महेश, क्या चाहिए? देख पहले बोल देता हूँ, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है तो उधार बाकी में राशन नहीं दूंगा। हाँ, नकदी खरीदने के लिए लोकड़ा हो तो राशन ले लेना, वरना दफा हो जा। लाला जी, आज नगद पैसे लेकर आया हूँ। 1 किलो आटा, 1 पाव दाल और पाव भर चीनी तोल दो। ये लीजिए पैसे। ये ले तेरा राशन। थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर महेश अपने मकान में आता है, जिसकी छत दीवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। पूरा गरीब ससुराल अनाज की आस में भूखे बैठे थे। जल्दी से मुझको खाना पका कर दो ना, पेट भी दुख रहा है।
रीता बहू, देख रसोई में दिन की रोटी रखी हो तो नमक तेल लगा कर दे दे, खा लेगा तो पेट भर जाएगा। नहीं, मैं नमक तेल रोटी नहीं खाऊंगा, मुझको चिकन बिरयानी खानी है। निशु को बिरयानी खाने की फरमाइश करते देखकर अतः गरीबी से झुंझलाकर रीता गुस्सा करती है। माँ जी, 2-4 दिनों से लड़का खाने पीने में बहुत नखरे दिखाने लगा है। पता नहीं किसको बिरयानी खाते हुए देखकर आया है, तभी से बिरयानी बनाने की रट लगाई हुई है। आज इसको भूखा रहने दीजिए। रीता बहू, वो तो बच्चा है, उसे हमारी गरीब परिस्थितियों की परख समझ नहीं है। थोड़ा और समझदार हो जाएगा तो देखेगा कि उसका पिता इस बारिश के मौसम में नमक रोटी कहाँ से और कैसे कैसे जोड़ कर ला रहा है। माँ, दादी, बुआ, पिताजी आ गए। भगवान जी, महेश बेटा, तू इतना भीग कैसे गया? कविता, जा जाकर अपने भाई के लिए चूल्हे पर थोड़ी लाल चाय रख दे। बहू, तू उसका सर पोंछ के थोड़ा सरसों का तेल लगा दे। ये भदवा के मौसम की बारिश इंसान को बिस्तर पर पटक देती है। अगर महेश बीमार पड़ गया तो हम घर में दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। रीता, ये राशन भी लेते जाओ और हिसाब किताब से बनाना। जी अच्छा। रसोई में राशन लाकर बहू खाना बनाने में जुट जाती है। इसे 1 पाव दाल में 2-3 टाइम बना लूंगी। अभी रात का टाइम है, 1-1.5 मुट्ठी बना देती हूँ, बाकी सब लोगों के लिए मैं तो चावल के पानी के साथ खा लूंगी। तभी रसोई के अंदर आते हुए अपनी गरीब बहू की बातें शांति सुनकर रोने लगती है। रीता बहू, इतने थोड़े से राशन को ज्यादा चलाने के लिए तो अपना पेट काट रही है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब तक तेरे ससुर जी कमाते धमाते थे, घर में खाने पीने को दुख नहीं था। अब बस मैं किसी कोठी में रोटी बनाने का काम पकड़ लूंगी, जो महीने का 2-3 हजार रुपए मिलेंगे उसे घर में इकट्ठे राशन डलवा दूंगी। एक अकेले महेश पर सबको बिठाकर खिलाने का बोझ देना सही नहीं। मगर माँ जी, आपका भी तो बुढ़ापे का शरीर है। इतनी उम्र में आप दूसरों के यहाँ खाना पीना कैसे बनाएंगी? आप इन कोठी वाले के स्वभाव को नहीं जानती, बड़े कठोर होते हैं। जितने के पैसे नहीं देते उससे ज्यादा काम ले लेती हैं। बहू, तेरी बात ठीक है, लेकिन ये कोठी वाले अमीर लोग घर का खान पान खास ज्यादा नहीं खाते। हमारी पड़ोसन गोमती जिस घर में लगी है, 8-10 फुलके और 1-2 किस्म की आलू गोभी वगैरह की सब्जी बनाती है। कल मैं बात करके जाऊंगी। कुछ देर में बहू सभी को पतली पानी वाली दाल के साथ चावल परोसती है, जिसे देखकर मनीष निशु मुंह बना लेते हैं। माँ, तुमने आज फिर से पानी वाली दाल और चावल बनाया, मैं नहीं खाऊंगा इस तरह का खाना। मुझको भी ये गरीबों वाला खाना नहीं खाना। जब देखो डेली डेली ये फीके से दाल चावल बनाती हो, कभी भी कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। बारिश के मौसम में हमारे सारे पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी बनती है, बस हमारे गरीब घर में नहीं बनती है। दोनों बच्चों के मुंह से बिरयानी खाने का जिक्र सुनकर रीता भड़क जाती है। तुम दोनों भाई बहन की जीभ ज्यादा ही चटोरी होती जा रही है। जब देखो बिरयानी बिरयानी बिरयानी। बिरयानी बनाने में अच्छा खासा खर्चा लगता है, महंगे रेट का चावल चिकन मटन लगता है, तब बनती है बिरयानी। तभी तरसते मन से बूढ़े ससुर हरिचरण ने कहा, बहू, इतने सादे से दाल चावल हलक से नीचे नहीं उतरता। कम से कम कड़वा तेल लहसुन मिर्च का छौंका लगा देती तो दाल थोड़ी चटक हो जाती, तो चावल से खा लेते। चिकन से रोटी खाए तो जमाना हो गया। बहू, इच्छा तो मेरा भी करता है चटक मटक खाना खाने को। ये रोज रोज रोटी भात खा खा कर मन उकता गया है। बेचारे गरीब ससुराल वाले मन मार कर रूखे सूखे दाल चावल खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन सुषमा के घर से बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है आज फिर से हमारे अमीर पड़ोसी घर में बिरयानी पकी है। कितनी लजीज खुशबू आ रही है। बेटा, जिनके पास पैसा धन दौलत है उनको किसी चीज की थोड़ी ना कमी है, जो मन चाहे खा सकते हैं। बस हम जैसे गरीबों के भाग्य में ही नमक रोटी खाकर गुजारा करना लिखा है। तब सब